SCADA abbreviation stands for Supervisory Control and Data Acquisition. SCADA सिस्टम मल्टीपल मशीन से डाटा कलेक्ट करता है जिसको इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर और एनालाइज करके अपना इंडस्ट्रियल प्रोसेस या प्रोडक्शन इंक्रीज और इम्प्रूव कर सकती है। SCADA सिस्टम की मुख्तलिफ पर्पज़ होते हैं जिसमें से एक हम आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, जिससे प्रोडक्शन को बेहतर बनाया जा सकता है। इसको दुनिया में किसी भी लोकेशन से सुपरवाइज किया जा सकता है लैपटॉप या मोबाइल के ज़रिए। इसको लैपटॉप या कंप्यूटर पर इस तरह लॉगिन किया जाता है। इस एप्लीकेशन को ओपन किया जाता है। इस एप्लीकेशन से इस तरह हम SCADA सिस्टम को जो कि आपकी फैक्ट्री में मौजूद है उसको दुनिया भर में कहीं से भी मॉनिटर कर सकते हैं। इस SCADA सिस्टम की स्क्रीन कुछ इस तरह दिखती है जिस पे बहुत सी इंफॉर्मेशन मौजूद है जिसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। ये SCADA सिस्टम मुख्तलिफ मशीन्स को मॉनिटर कर सकता है। जैसा कि यहाँ पर 3 मशीन्स को मॉनिटर किया जा रहा है, आप 3 से ज़ायद मशीन्स को मॉनिटर कर सकते हैं। और ये ग्राफिकल इंटरफेस कस्टमाइजेबल है तो इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज भी किया जा सकता है। इस SCADA स्क्रीन पर यह टैब लाइव कहलाता है। इस पर सबसे ऊपर हमें टोटल पीसीस पर प्रोडक्शन टाइम शो हो रहे हैं। इसके बाद टाइम शो हो रहा है और आपका नेटवर्क जिससे SCADA सिस्टम वाईफाई के ज़रिए कनेक्ट है वो शो हो रहा है। ये टोटल कार्टन्स पर आवर एवरेज शो हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन हॉल पर आवर में कितने कार्टन एवरेज प्रोड्यूस कर रहा है। ये मिनिमम मैक्सिमम कार्टन्स शो हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन सुबह स्टार्ट होते ही ये SCADA सिस्टम हमें बता सकता है कि शाम में प्रोडक्शन एंड होने तक हमें कितने कार्टन्स मिल जाएंगे। स्क्रीन पर दरम्यान में मल्टीपल मशीन्स के लाइव काउंट्स और बहुत सी इंफॉर्मेशन शो हो रही है। हम मशीन नंबर 2 को डिस्कस कर लेते हैं। ये मशीन का लाइव काउंटर पर आवर है जो कि आवरली टारगेट बेस्ड है और इसका टारगेट सुपरवाइज़र सेट कर सकता है, जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि सुपरवाइज़र ने 1000 पीसेस पर आवर सेट किया हुआ है। ये एवरेज पीसेस पर आवर शो हो रहा है कि मशीन हमें एवरेज कितने पीसेस पर आवर दे सकती है। ये मैक्सिमम पीसेस पर आवर शो हो रहा है कि मतलब ये मशीन हमें मैक्सिमम पीसेस पर आवर इतने देने की सलाहियत रखती है। जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि मिनिमम मैक्सिमम कार्टन्स किस तरह शो हो रहे हैं, उसी तरह यहाँ पर हर मशीन के मिनिमम मैक्सिमम कार्टन्स कितने प्रोड्यूस करके दे सकती है प्रोडक्शन के अख्ताम तक ये शो हो रहा है। हर मशीन के सेक्शन में यहाँ पर शो हो रहा है कि कौन सी प्रोडक्ट इस वक्त इस मशीन पर प्रोड्यूस हो रही है, जिससे आप दुनिया में कहीं भी मॉनिटर कर सकते हैं कि इस वक्त फैक्ट्री में कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ये आवरली ग्राफ है जो कि हर घंटे की प्रोडक्शन शो करता है, जिसको आप मॉनिटर और एनालाइज करके प्रोडक्शन को बेहतर बना सकते हैं। जैसा कि यहाँ हम एनालाइज कर सकते हैं कि 9 से 10 के घंटे में हमें प्रोडक्शन इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसी तरह आप भी अपनी प्रोडक्शन को मॉनिटर करके बेहतर बना सकते हैं। अब हम सुपरवाइज़र टैब को डिस्कस कर लेते हैं। सुपरवाइज़र टैब में हम डेली प्रोडक्शन आवर मीन्स कि हमारी प्रोडक्शन 8 आवर्स की है, 9 आवर्स की है, 10 आवर्स की है, उसको सेट कर सकते हैं। टारगेट पर आवर को सेट कर सकते हैं जैसे कि हमने डिस्कस किया था, और प्रोडक्ट नेम को सेट कर सकते हैं। ये SCADA सिस्टम डाटा को स्टोर करके हिस्टोरिकल ग्राफ्स शो कर सकता है, जिससे हम किसी भी डेट की प्रोडक्शन को मॉनिटर कर सकते हैं। इस टैब से हम हिस्टोरिकल डाटा को मॉनिटर कर सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले रिफ़्रेश के बटन को क्लिक करेंगे एंड देन हमारे पास पूरी लिस्ट आ जाएगी डेट वाइज।
उस लिस्ट में से हम कोई भी एक डेट सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम ग्राफ पे क्लिक करेंगे। जब हम ग्राफ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास उस डेट का हिस्टोरिकल ग्राफ यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा, जिससे हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि 1 मंथ पहले या 2 मंथ पहले हमारी क्या प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी थी और हमने उसको इम्प्रूव करके प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज़ किया। मोबाइल पे इस स्क्रीन को किस तरीके से लॉगिन किया जाता है, अब वो हम देख लेते हैं। इस तरीके से आपने इस ऐप को ओपन करना है। इस ऐप को ओपन करने के बाद आपके पास सामने आपकी स्काडा स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये थ्रू इंटरनेट कनेक्ट होकर के आपको स्क्रीन शो करेगा। जिस तरीके से यहाँ पे हमारे पास वही स्क्रीन शो हो रही है जिसको अभी हमने लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर डिस्कस किया है, वही पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास शो हो रही है। इस तरह आप वर्ल्ड वाइड किसी भी लोकेशन से, रिमोट लोकेशन से अपनी फैक्ट्री को मॉनिटर कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी प्रोडक्शन को।